नगोर बिया हो। तो जैसा कि आपको बताया गया था, समरूप आकृति तथा समरूप त्रिभुज। तो सम मतलब यहाँ पे है बराबर या समान, और रूप का मतलब होता है शेप, एज इट इज, यानी जैसा वो है। अब छोटा है बड़ा है इससे नहीं मतलब है। अर्थात रूप का मतलब आकार नहीं, रूप का मतलब आकार नहीं, मतलब साइज नहीं। रूप का जो मतलब है वो साइज नहीं। जैसे इस गाने में दिया हुआ है, जैसन सोच ले रहली ऐसन धनिया मोर बिया, सांवर नगोर बिया हो। यहाँ पे उसके रूप की वर्णन किया गया है, न कि उसके साइज़ की, कि वो छोटी है, बड़ी है, मोटी है, नाटी है, ये सब नहीं कहा गया है। तो रूप पे आपको डिस्कस करना है। तो जहाँ बात होती है समरूप त्रिभुज की, फिलहाल इस चैप्टर में अधिकांश प्रश्न आपके आएंगे समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज को डिफाइन करने के लिए, समरूप त्रिभुज को डिफाइन करने के लिए आपको दो कंडीशन दिए जाएंगे, जैसा कि हमने बताया है। पहला कि कोई ना कोई एक कोण अगर आप कह दिए कि बराबर है, क्या है, कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर, अगर पता चल गया कि संगत कोण बराबर है, जिस पे आपको फिट करना है। सपोज कर लीजिए कि आप ऐसा कोई चित्र है, इस प्रकार का कोई चित्र है, तो ये कोण इस दूसरे वाले फिगर के, इस कोण के अगर बराबर रहेगा तभी तो इसको लाके इस पे फिट करेंगे, और फिट करने के बाद इसका साइज बढ़ाया जा सकता है, या इसका साइज घटा के इसके ऊपर लाके ढाल दिया जाए। तो कैसे होगा, जब कोण आपका बराबर होगा। दूसरा कंडीशन, इनका जो ये साइज है भुजाओं का, तो इनका संगत भुजा का जो साइज रहेगा वो एक नियत अनुपात में होना चाहिए। तो भुजा का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। अगर दोनों में से कोई एक फ्लॉप हो गया तो अर्थात इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। पहला कंडीशन आप देख चुके हम कि अगर हम इस प्रकार का कोई त्रिभुज बना दिए हैं तो ये हमारा 90 अंश का कोण हुआ। अब दूसरा त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं तो एक निश्चित होना चाहिए कि एक कोण भाई बराबर होना चाहिए। 90 है तो 90 है, क्लियर हो गया। अब रही बात दूसरी कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं मिल रहा है, कि इसका अनुपात अलग अलग आ रहा है, तो आखिर अगर इसको बढ़ाएंगे अनुपात अलग अलग रहेगा, पता चलेगा कि ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना, इसी के हिसाब से यहीं पे रह गया, या ये यहीं पे रह गया। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं कि भाई बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अगर सही अनुपात रहेगा, अनुपात का सिंपल फंडा आपको बताया गया कि इसकी लंबाई मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे सपोज कर लीजिए। अब इसकी लंबाई 2 बढ़ा दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, फिर इसकी भी लंबाई 2 गुना कर दिया गया, फिर इसकी भी लंबाई 2 गुना कर दिया गया। तो ये हमारा जो है इस पे ढल जाएगा कि नहीं ढल जाएगा। अर्थात इसको हम पुशअप कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाएगा। और अगर इसे हम पुश कर रहे हैं, अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो ये छोटा होकर ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है, समरूप है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहमन मूले सींची हैं फूले फले अघाए। अगर आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि भैया समरूप है, तो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलते हैं।